अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। CPEC के अगले मरहले का आगाज हो गया, शाह महमूद कुरैशी। भारतीय डोजियर शामिल अफराद समेत कलअदम तंजीमों के 44 अरकान जेर हिरासत। पाकिस्तान ने भी भारतीय आबदोज को आसानी से निशाना बना सकती थी, वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ हुमायूं। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आश्कार हो गया, अरकान पार्लियामेंट। मेरी शिरकत से पाकिस्तान में फुटबॉल को फरोग देने में मदद मिलेगी, मारूफ फ्रेंच फुटबॉलर। शहर कायद में पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक। वैनकूवर और गिरदोनवा में मौसम अबर आलूद रहेगा, एनवायरमेंट कनाडा। जस्टिन ट्रूडो हुकूक नस्वा के अलमबरदार हैं, कैनेडियन वजीर खारजा। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की कैलिगरी में तेल और गैस और माहौलियात के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। मैनीटोबा में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की भूल भुलैया। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, अमरीका। अमरीका ने इसराइल में जदीद मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया। हेथरो और लंदन सिटी के हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन से छोटे बम बरामद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि CPEC के अगले मरहले का आगाज हो गया, दूसरे मुल्क भी सरमायाकारी कर रहे हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से दोनों ममालिक का रिश्ता मजीद मजबूत होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि CPEC के अगले मरहले का आगाज हो गया, दूसरे मुल्क भी सरमायाकारी कर रहे हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से दोनों ममालिक का रिश्ता मजीद मजबूत होगा। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन ने पाक भारत को मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का कहा। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून है। CPEC दोनों मुल्कों के खत्ते की तरक्की की ख्वाहिश का सबूत है। उन्होंने कहा, चीन के ताउन से पाकिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए नए दौर का आगाज चाहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ज़राअत में CPEC के तहत ताउन बढ़ाना चाहते हैं। The Chinese leadership presented a sound advice for India and Pakistan to engage in a dialogue and resolve their disputes through peaceful means. From politics and diplomacy to economy and defense, the two countries are finding newer, impactful and progressive ways to ensure prosperity of our peoples. शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, वजीर आज़म की क़यादत में सरमायाकारी के फ़रोग़ की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। Prime Minister Imran Khan and I are fully committed to conducting our foreign policy in honor, dignity and in the best national interest of Pakistan. वज़ारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारतीय डोजियर में शामिल अफराद समेत कलअदम तंजीमों के 44 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी का कहना था कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमजा अजहर का नाम भारतीय डोजियर में शामिल है। ताहम पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी किसी के दबाव के तहत नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर अदा कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारतीय जेल में शामिल अफराद समेत कलअदम तंजीमों के 44 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी और सेक्रेटरी दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान खान का कहना था कि कलअदम तंजीमों के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। कलअदम तंजीमों के असासे जब्त करना पड़े तो करेंगे। इस ऑपरेशन में तमाम कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने 44 लोगों को हिफाजती
तहवील में लिया है। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका भारतीय डोज़ियर में जिक्र था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरयार आफरीदी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज कलअदम तंजीमों के हवाले से बातचीत हुई। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमजा अजहर का नाम भारतीय डोज़ियर में शामिल है। ताहम पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर अदा कर रहा है। ये तासुर नहीं होना चाहिए कि किसी एक तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मैसेज है पाकिस्तान के और तमाम ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स के लिए कि ये पाकिस्तान का डिसीजन है। पाकिस्तान हर 6 महीने बाद, साल बाद किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को मुब्तला नहीं करना चाहेगा जिससे हम पे दोबारा इल्ज़ामात लगे। ये हमारी मुस्तकबिल और हमारी अपना इनिशिएटिव है। हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज़ नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। साबिक सब मैरिनर और रिटायर्ड वाइस एडमिरल आसिफ हुमायूं का कहना है पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह भारतीय आबदोज का सुराग लगाया वो एक पेशावराना कामयाबी है। इंडियन आबदोज को इस बात का इल्म भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने उसका सुराग लगा लिया है। पाकिस्तान नेवी इस आबदोज को आसानी से निशाना बना सकती थी, ताहम ऐसा नहीं किया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान किसी किस्म की जारियत नहीं चाहता। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक सब मैरिनर और रिटायर्ड वाइस एडमिरल आसिफ हुमायूं का कहना है कि जब तक भारत में इंतखाबात जारी हैं तब तक जंग का माहौल बना रहेगा। सराय इब्लाग आमा के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी पानियों में भारतीय आबदोज की मुबैना दरअंदाजी पर वाइस एडमिरल आसिफ हुमायूं का कहना था कि भारतीय आबदोज पाकिस्तान के खुसूसी इकनॉमिक जोन में थी जो पाकिस्तान में आने वाले किसी भी जहाज को निशाना बना सकती थी। ताहम कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बना सकता था। ये सबमरीन जो थी बैनुल अक़वामी पानी में थी, हालांकि वो पानी जो है वो हमारे एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन में है और वो पाकिस्तान की जो पानी की सरहद है उसके बहुत नज़दीक है। लेकिन वो पानी अब तकरीबन 40-50 मील नीचे थी पाकिस्तान के, और इस तरह जो है वो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तानी पानियों में थी, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो पाकिस्तानी पानियों में कोई चीज़ जा रही होती तो उसके हथियारों से एंगेज कर सकती थी, उनसे अटैक कर सकती थी। साबिक सबमरीनर का कहना था कि पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह उस आबदोज का पता लगाया वो एक पेशावराना कामयाबी है। इंडियन आबदोज को इस बात का इल्म भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने उसका सुराग लगा लिया है, जो पाक बहरे की बड़ी कामयाबी है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान नेवी उस आबदोज को आसानी से निशाना बना सकती थी, ताहम ऐसा नहीं किया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान किसी किस्म की जारहियत नहीं चाहता। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान नेवी ने उसको डिटेक्ट किया, वो बड़ी एक प्रोफेशनल कामयाबी है। और वो इस तरह की कामयाबी है, आप देखें टीवी पे जिस तरह की वो फिल्म चल रही है कि ये सबमरीन बड़े इत्मीनान से रात के 8:30 बजे कल शाम को ये स्नॉर्कलिंग कर रही थी वहाँ पे। इसको पता नहीं चला कि पाकिस्तान नेवी के हवाई जहाज़ ने इसको डिटेक्ट कर लिया है और वो अब इत्मीनान से अपनी स्नॉर्कलिंग करती रही। पोजीशन ऐसी थी कि पाकिस्तान नेवी इस सबमरीन को अगर अटैक करती तो ये सिंक भी कर सकती थी, डैमेज भी कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने नहीं किया और अच्छा किया क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में थी सबमरीन। अदरवाइज वी वुड हैव एस्केलेटेड द वॉर एंड वी वांट टू, ऑफ कोर्स पाकिस्तान डज नॉट वांट टू एस्केलेट एनी टेंशंस विद इंडिया। वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ हुमायूं का मजीद कहना था कि भारत जंग नहीं करना चाहता, ताहम जब तक वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं तब तक जंग का माहौल बनाए रखना चाहता है। इंडिया एस्केलेशन के मूड में नहीं है, लेकिन ये इंडिया में एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो 30-40 दिन जो एक वॉर हिस्टेरिया वो बना के रखना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको इलेक्शन उनके सर पे है और इलेक्शन में उनको लगता है कि इस तरह की टेंशन बनाने से उनको बीजेपी को फ़ायदा होगा। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भारतीय जारियत के बावजूद भारतीय फ़ज़ाई के पायलट को वापस भारत भेजने के इक़दाम को सराहते हुए उसे खुशाइंद करार दिया है और कहा है कि उस फैसले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भारतीय जारियत के बावजूद भारतीय फ़ज़ाई के पायलट को वापस भारत भेजने के इक़दाम को सराहते हुए उसे खुशाइंद करार दिया है और कहा है कि इस फैसले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है।
जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह रुकन कौमी असम्बली शाहजेन बुगटी का कहना था कि कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है। एयरफोर्स ने जिस तरह से बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय पायलट को अपनी तहवील में लिया, लाइक के तहसीन था और फिर वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट को वापस भेजकर एक अच्छा पैगाम दिया गया। ताहम इसके बावजूद भारत अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा। आप जानते हैं कि कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है और हमें फ़ख्र है कि हमारे जिस तरह से एयरफोर्स ने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया और भारतीय तैयारी गिराए हैं और भारतीय पायलट को भी अपनी तहवील में लिया और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने गुडविल जेस्चर का मुजाहरा किया और भारतीय पायलट को उनके घर भिजवा दिया, मगर ताहाल फिर भी भारत अपने शैतानियों से बाज नहीं आ रहा। तो इसके लिए मेरा ख्याल है हमारे गवर्नमेंट को अपना स्टांस वाज़ेह कर देना चाहिए भारत के साथ। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली सलीम ज़िया का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किया जाने वाला फैसला बेहतरीन था, जिसको बहुत सारे ममालिक ने सराहा है। यही हमारे और भारत के रवैये में फ़र्क जाहिर करता है। उन्होंने हमला किया लेकिन हमने उसके बावजूद भारतीय पायलट को वापस भेजा। ये उन पर मुनहसर था कि वो उसका क्या मुस्बत जवाब दे, लेकिन बदकिस्मती से उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। पाकिस्तान और भारत के रवैये को पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मेरा ख्याल वो ठीक है, अच्छा फैसला था, बेहतरीन फैसला था और उसको तो बहुत सारे ममालिक ने सराहा भी है, सराहना चाहिए भी, क्योंकि देखें ना, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा और उनके रवैये में फ़र्क क्या है। हमारा रवैया ये है कि उन्होंने किया और हमने अपना पायलट, उनका पायलट जो है उनको उसी तरह वापस कर दिया। अब ये उन पर मुनहसर है कि वो किस तरह उस पर रिएक्ट करते हैं, किस तरह जवाब देते हैं। अभी तक उनका जवाब कोई मुस्बत नहीं आया है और मगर मैं समझता हूँ कि दुनिया देख रही है, दुनिया पूरे ममालिक देख रहे हैं कि उनके और हमारे रवैये में फ़र्क नज़र आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि हम एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को परवान चढ़ाने के लिए मारूफ फ्रेंच फुटबॉलर निकोलस एनालिका इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निकोलस एनालिका का कहना था कि मेरी शिरकत से पाकिस्तान में फुटबॉल को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को परवान चढ़ाने के लिए मारूफ फ्रेंच फुटबॉलर निकोलस एनालिका इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निकोलस एनालिका का कहना था कि मेरी शिरकत से पाकिस्तान में फुटबॉल को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा पाकिस्तान के साथ खास ताल्लुक है। यकीन है कि लाहौर और कराची में मेरा दौरा अपनी नवैयत का अहम दौरा साबित होगा। निकोलस एनालिका ने मजीद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, ताहम बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करना आसान नहीं। मैं पाकिस्तान का फुटबॉल की दुनिया में बेहतरीन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के खिलाड़ी आलमी दुनिया के बेहतरीन क्लब्स में खेल पेश करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। That's why we're going to travel and we are in this project. It's a long-term project. It's not easy because it's not easy to detect good talent, but I'm sure there's a lot of talented players in Pakistan, and we are here to develop football in Pakistan, and hopefully we will see in the future some good players, and the target is to see players from Pakistan playing in Europe in the big clubs. So it's not going to be easy, it's going to be tough, long, but that's why we're here. So thank you again for your welcome. Thank you to TSG and and the federation to do this project all together and enjoy. राशिद मनास रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि डाकू घर में डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि फायरिंग की। मुकाबले में एक मुलजिम मौके पर हलाक जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
राशिद महनाज रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके राशिद महनाज रोड पर डालमिया कब्रिस्तान के करीब सुबह 4 बजे मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि डाकू घर में डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि फायरिंग के मुकाबले में एक मुलजिम मौके पर हलाक जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जिना अस्पताल जराये का कहना है डाकुओं की लाशों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। ASI नईम इकबाल का कहना था कि हम थाने में आते मोबाइल में गश्त पर थे, इतला आ गई, इतला पर पहुंच गए गुलशन जमाल की तरफ कि डाकू घुसे हुए हैं। जैसे हम गए तो वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने फायरिंग देख के पुलिस को कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 मारे गए और 2 बाइकें मिली। अभी वो आए हुए थे तो कोई तैयारी कर रहे थे घुसने की, पिस्टलें थी उनके पास, इतला मिल गई, पहुँच गए हम। उन्होंने देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। 3 मुल्ज़िमान तो मारे गए, 1 भागा गया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।